ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन अनुभव सुनाने से पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, जो अनुभव है वो बबीता जी का है, और बबीता जी का जो अनुभव जुड़ा है वो साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जुड़ा है। बबीता जी बताती हैं कि दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बबीता जी बाबा की एक साईं डिवोटी हैं, जो इस समय कैंसर से पीड़ित हैं। इनका इलाज चल रहा है। बादशाहपुर धाम से ये जुड़ी थी जब इनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। अनिल भैया से बात हुई, जलाभिमंत्रित कराया गया। उसके बाद इनकी जो रिपोर्ट्स थी वो अच्छी आई, और लेकिन प्रॉपर अभी इलाज जो है, ट्रीटमेंट ये ले रही हैं। और सभी लोग अनुभव सुनने से पहले ही बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनकी इस समस्या का समाधान हो। जिस तरह से बादशाहपुर धाम से जुड़ के, साईनाथ से जुड़ के लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा रहे हैं, पाते हैं और पा चुके हैं, बाबा हमारी बबीता जी को भी पूर्णतः स्वस्थ करें। बबीता जी बताती हैं कि दीदी आपने जो लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में बताया, ये मैं रोज़ तो नहीं कर पाती, क्योंकि मैं रोज़ नहा नहीं पाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने थोड़ा ठंड से बचने के लिए कहा है, इसलिए तबीयत की वजह से हर दिन नहा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, हर थर्सडे मैं बाबा का कष्ट निवारण मंत्र और लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करती हूँ। इसलिए लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जुड़ा मेरा भी एक बड़ा प्यारा सा अनुभव हुआ है। ये कहती हैं कि दीदी हमारी ना एक पुश्तैनी ज़मीन थी, दादा परदादा के टाइम से, और 10 सालों से लगभग हम इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न आ ही जा रहा था और काम नामुमकिन सा था। लेकिन अचानक से अभी कुछ दिन पहले ही इस ज़मीन का जो हुआ वो सौदा हुआ, और हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आया। ये कहती हैं कि जब इस ज़मीन के सौदे के बाद पैसा मैंने देखा, तो मैं बाबा के समक्ष बैठकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाबा का दिल से शुक्रिया किया कि बाबा इतने टाइम से हम इस ज़मीन को बेचने की सौदे कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ज्वाइंट ज़मीन है तो कोई ना कोई चाचा ताऊ ऐसे बीच में आ ही जाते हैं। ज्वाइंट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसे बेचने में टाइम लग ही जाता है, और पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। लेकिन बाबा आपने उस टाइम पर इस काम को पॉसिबल बनाया जब मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे इलाज के लिए। ये कहती हैं मैंने दिल से बाबा का शुक्राना किया और दिल से बादशाहपुर धाम को थैंक्स बोला, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से मेरा ये काम साथ देने के लिए बाबा ने किया, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जो संभव नहीं था वो संभव हुआ। हमारी वो पुश्तैनी ज़मीन जिसे 10 सालों से हम सेल करने की सोच रहे थे कि बिक जाती तो हमारे हिस्से का हमें मिल जाता, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ समय से ही लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र पूरे दिल से किया और बाबा ने हमारा काम बना दिया। मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी, बाबा को दिल से पुकारो। जिस पल जिस क्षण भी आत्मा से आवाज़ निकलती है ना बाबा के लिए, बाबा उस पल आ जाते हैं काम बनाने के लिए। पता है, कहते हैं ना जुबान पे एक बार सरस्वती बैठती है। यदि हम पूरा दिन बाबा बाबा आ जाओ, बाबा साथ दो, बाबा साथ, बाबा प्लीज़ कर लो, तो वो जो सरस्वती है, अगर उस पल और उस क्षण पे हमने बोला कि बाबा आ जाओ, बाबा साथ दो, तो हमारा वो कहा क्या सच नहीं होगा? तभी तो कहते हैं निरंतर निरंतर बाबा के नाम का जाप करो। जब निरंतर हम ईश्वर को पुकारेंगे, करुण पुकार से बाबा को हर पल हर क्षण, सोते जागते उठते बैठते खाते याद करेंगे, तो बाबा को आना ही पड़ेगा, जैसा कि काम बनाने आया बबीता जी का। बस यही प्रार्थना करूँगी मैं बबीता जी कि बाबा आपकी जो इच्छा है कि आपके बेटे का प्रमोशन हो जाए जल्दी से जल्दी, और आपके घर में एक सुंदर सी और सुशील बहू आ जाए, तो
यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी ये इच्छा जल्दी पूरी करे। और इन सब में सबसे पहली इच्छा जो मैं बाबा से चाहूँगी कि आपकी पूरी हो, आपकी जो तबीयत है वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, ताकि आप अपने बेटे की शादी में खूब मज़े से एंजॉय करें और नाचें और भाग-भाग कर काम करें। इसी के साथ जिस किसी को भी अनिल भैया की अपॉइंटमेंट चाहिए या बादशाहपुर धाम में अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हो, चाहे एनिवर्सरी के अवसर पर, बर्थडे के अवसर पर, अपने बच्चों की शादी के अवसर पर हवन कराना चाहते हो, तो आप चैनल के साथ संपर्क कर सकते हो। अनिल भैया के अपॉइंटमेंट के लिए आप चैनल से संपर्क कर सकते हो। आप किसी भी परेशानी या समस्या से जूझ रहे हो तो एक बार अनन्य भाव से शिरडी साईं की तरफ देखना और बादशाहपुर धाम से जुड़ने के लिए साईं अनुभूति चैनल पे जो इस वक्त आप देख रहे हैं नंबर फ्लोट हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करिएगा। हो सकता है आपकी समस्या भी ज़्यादा दिनों की मेहमान ना रहे और बहुत जल्द आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। इसी के साथ हर दिन जुड़िए साईं आशीर्वाद बादशाहपुर और साईं अनुभूति चैनल पे हो रही लाइव आरती पे सुबह 10:30 बजे और रात को 9:40 पे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।